Hello sir, I will submit the entire fees as soon as possible. Please give me some time. Good morning मैम। किससे बात कर रहे थे तुम? मेरे भाई के कॉलेज से फोन था, रजिस्ट्रार ऑफिस से। लेकिन इंग्लिश में। इसका मतलब है तुम्हें इंग्लिश आती है? जी मैम, मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है। एक सेकंड। हेलो, क्या तुम लोगों से अभी तक एक बग सॉल्व नहीं हुआ? तुम्हें पता है ना कि आधे घंटे में मेरी मीटिंग है, मैं क्या प्रेजेंट करूंगी उन लोगों को? अगर मेरा नुकसान हुआ तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगी। आई बात समझ में? 10 दिन हो चुके हैं लेकिन तुम लोगों से अभी तक काम नहीं हुआ। अगर ये आधे घंटे में सॉल्व नहीं हुआ ना, नौकरी से निकाल दूंगी मैं तुम लोगों को। मैम अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं वो बग देख सकता हूँ? ये इंग्लिश बोलने जितना आसान नहीं है। मेरी कंपनी के प्रोफेशनल तक इस काम को नहीं कर पाए। पूरे 10 दिन हो चुके हैं और आधे घंटे में मेरी मीटिंग है। मैम ट्रस्ट मी, आई कैन फिक्स द इशू। आप दिखाइए तो एक बार। जी मैम। डन मैम, हो गया। आप चेक कर लीजिए। क्या हो गया? ओह माय गॉड, ये आपने कैसे किया? आपको पता है मेरी कंपनी के प्रोफेशनल तक इस काम को नहीं कर पाए और आपने सिर्फ 5 मिनट के अंदर कर दिया। कैसे? ये सब कहाँ से सीखा आपने? आज से 2 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी कर रहा था। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी कर रहे थे तो फिर आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहे हैं? आज से 2 साल पहले जब मैं पढ़ाई करता था तो एक कार एक्सीडेंट में मेरी मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। फिर मैं और मेरा छोटा भाई ही बचा था और घर में कमाने वाला कोई था ही नहीं। मैं ही बड़ा था। घर के खर्च चलाने के लिए और भाई की पढ़ाई करवाने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। और मैम पढ़ाई बीच में छूटने की वजह से मेरे पास डिग्री थी नहीं, इसी वजह से मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा। लेकिन अगर पढ़ाई आपके बीच में ही छूट गई थी तो आपने इतना सब कुछ कहाँ से सीखा? मैम पढ़ाई ही छूटी थी लेकिन पढ़ाई करने का जुनून आज भी मेरे अंदर जिंदा है। मैंने ये सब तो यूट्यूब से देख के सीखा है। आपको देखकर ना आज एक चीज पता चल गई मुझे। इंसान के पास भले ही पैसा हो या ना हो, अगर उसके अंदर पढ़ने की चाहत है, कुछ बनने की काबिलियत है तो वो कर ही लेता है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर दोबारा आपको पढ़ाई करने का मौका मिलता है तो आप करेंगे? क्यों नहीं करूंगा मैम, आपको बताया तो मैंने मुझे पढ़ाई करने का कितना शौक है। तो आज से आपकी पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी। आपको अब से ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर काबिलियत है, आप जरूर अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो एक काम कीजिए, आप ये नौकरी छोड़िए और अपने घर जाइए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अपनी जॉब की टेंशन मत लेना, सैलरी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आप बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए और जब आपके पास डिग्री आ जाएगी ना, तब मैं आपको अपनी ही कंपनी में अच्छी पोस्ट दूंगी। आप सच बोल रही हैं? मैं इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाऊंगा? अरे नहीं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। ये बस मैं आपकी काबिलियत देखकर कर रही हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग, मुझे निकलना है। मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। एक्सक्यूज मी, ये समीर की दुकान है क्या? जी हाँ, पर आप कौन? अरे वो मैं समीर का दोस्त हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं आप ये बताइए कि समीर कहाँ है इस टाइम पे? वो क्या है ना कि यहाँ पे एक पास में एक कारखाना है, तो वो वहाँ पे मजदूरी करते हैं और हम यहाँ पे काम। आप ये कार्ड उसको दे देंगी? पर सर आप हो कौन और आपका नाम क्या है? अगर आप उसको मेरा नाम बताएंगे ना तो वो एक बार में पहचान जाएगा। आप ये कार्ड उसको दे देंगी तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। आ गया मैं काम से। खाना वाना बनाया कि नहीं? हाँ बना दिया। ये शादी का कार्ड किसका है? पता नहीं, कोई तुम्हारा दोस्त आया था। क्या नाम बताया वो? वरुण, वरुण बताया था। वरुण देके गया है कार्ड? क्या हो गया, इतना चौंक क्यों रहे हो? तुम उससे पूछी चाय पानी यहाँ बैठने के लिए? कुछ पूछा या नहीं तुमने? अरे हमको थोड़ी पता था कि वो तुम्हारे दोस्त है, कैसे पूछते हम? कितनी देर पहले गया वो? अभी तो गया तुम्हारे आने से पहले ही। किधर को गया है? आगे इधर की ही तरफ। हम आते हैं, ठीक है? अरे सुनो तो। वरुण! अरे भाई समीर, कैसा है भाई? मैं बिल्कुल ठीक भाई। ये तेरे शादी का कार्ड? ये मेरी शादी का कार्ड है। तुझे पता है कितनी खुशी हुई मुझे? तू अपना वादा निभाने आया है ना? बचपन में हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जितनी भी दूर रहेंगे लेकिन जब भी शादी होगी हम दोनों में से किसी की भी, हम दोनों शादी में एक दूसरे को जरूर बुलाएंगे। मैंने तो अपना वादा पूरा किया, लेकिन तूने? बाबूजी खत्म हो गए थे यार, इसी वजह से जल्दी जल्दी में शादी करनी पड़ी। और तूने मुझे बताया तक नहीं? बाबूजी को यार वो हार्ट अटैक आ गया था और मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया। ये तेरी भाभी से तू मिला था ना, ये हमारे गांव में पड़ोस में ही रहती थी, तो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी ये, तो मुझे शादी करनी पड़ी। और तुझे खुशखबरी बताऊं, तेरा एक भतीजा आया है। क्या नाम रखा है तूने उसका? उसका तो अभी चिंटू चिंटू बुलाते हैं, बाकी तू नाम बता, तू जो बोलेगा वो रखेंगे। चिंटू भी अच्छा नाम है, वही रख ले। ये नाम भी तूने ही दिया था मुझे। और हाँ, शादी पे आना भूलना मत, नहीं तो तेरे बिना मंडप पे नहीं बैठूंगा मैं। वैसे मैं आऊंगा कैसे? कुछ एड्रेस वैड्रेस है? देख इसमें एड्रेस भी है और इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन तूने अभी तक डब्बा तो नहीं खोला ना? नहीं। मेरे जाने के बाद ही डब्बा खोलना, इसलिए तो मैं वहां से जल्दी चला गया था। इसमें तेरे लिए एक सरप्राइज है। मैं जरूर आऊंगा और तेरी भाभी और तेरे भतीजे दोनों को लेके आऊंगा। वादा? पक्का आऊंगा। चल ठीक है, ख्याल रख अपना।
देख लेता हूँ उस डब्बे में क्या है। इतना सारा पैसा वरुण हमारे लिए छोड़ के चला गया। उसे मालूम था कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। मेरा दोस्त मुझे बहुत प्यार करता है। धन्यवाद वरुण, धन्यवाद। वरुण, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे मेरा एक काम नहीं किया जाता? किस बात के मर्द हो तुम? तुमने मुझसे शादी की ही क्यों है? ऐसा करो, तुम मुझे छोड़ ही दो। गाइस, मुझसे तो नहीं हुआ ये। मैं इस बार भी फेल हो गया। पता नहीं लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि जो इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं। मेरे बस की तो नहीं है। अबे सौरभ जोशी की 10वीं कॉपी, पंखा साफ हुआ या नहीं? कर रहा हूँ, हो गया है बस। पागल आदमी। ये धूल है यार इस पंखे में, ऐसे कर लेते हैं लोग ये सब।